नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इस वक्त सबसे बड़ी खतरे की बात यह है कि कोरोना की थर्ड वेव देश में आने वाला है और इस बार बच्चों को ज़्यादा अटैक करने के चांसेस है। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने इस कोरोना स्ट्रेन का नाम दिया है N440K और कहा गया है कि इस बार 18 साल की कम उम्र के बच्चे को ज़्यादा खतरा है। हालांकि ये थर्ड वेव कब से फैलेगा ये तो नहीं पता, लेकिन साइंटिस्ट इसके ऊपर दिन रात काम कर रहा है। आज की इस वीडियो में हम लोग इसी सब टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, साथ में देखेंगे कोविड के बाद क्या क्या और दिक्कतें आ सकते हैं इंडिया में। इतने सारे नेगेटिव न्यूज़ के बीच में हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ पॉजिटिव नोट्स और ओपिनियन के साथ वीडियो खत्म करने की। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो, नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। मैं हूँ क्रिस और आप देख टॉप फैक्ट्स हिंदी के यूट्यूब चैनल। स्टे कनेक्टेड, स्टे इन्फॉर्म्ड। 2021 में वैक्सीन आने के बाद हम सब थोड़ा लापरवाह हो गए और देश में कोरोना का सेकेंड वेव आ गया। आज इंडिया कोरोना का सबसे भयंकर दौर से गुजर रहा है। दिन दिन कोरोना के केसेस बढ़ रहा है और मौत के आंकड़े भी। आज देश में टोटल 2 करोड़ 11 लाख केसेस, 4 लाख से ऊपर डेली का पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं और 2 लाख 3 हजार के ऊपर डेथ हो गया। ऐसे भयंकर स्थिति में जितना हो सके सावधानी रखें और अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें। अब इस पैंडेमिक में ऑक्सीजन की कमी, रेमडेसिविर की कमी, हॉस्पिटल में बेड की कमी, यहाँ तक शमशान घाट में भी लंबी लाइनें लगा हुआ है। इतिहास में शायद ऐसा ही दर्दनाक मंजर कभी देखा होगा, जहां वैक्सीन बनने के बाद इंडिया ने अपनी दरिया दिल दिखाते हुए दुनिया के पिछड़े हुए देश और महामारी से त्रस्त हुए देशों को जमकर मदद किया और खूब वाहवाही लूटे। शायद इसी गुड जेस्चर के कारण आज दुनिया भर से इंडिया में मदद आ रहा है। करीब 40 कंट्री ने इंडिया की तरफ मदद के हाथ बढ़ाया है, जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, सिंगापुर और तो और चाइना और पाकिस्तान ने भी मदद करने की बात किया है। देश का बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे अंबानी, अदानी, जिंदाल, महिंद्रा और हमारे रतन टाटा से, जो हमेशा देश की संकट की घड़ी में हमारे साइड में खड़े रहते हैं। कोरोना के कारण IPL को रद्द कर दिया गया, लेकिन इस IPL से पैट कमिंस, ब्रेटली, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने भी एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी डोनेशन के रूप में इंडिया को दिया है। इंडिया से रोहित शर्मा, विराट कोहली और साथ में अनुष्का शर्मा ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। विदेशी कंपनी भी एसेंचर, अमेजन जैसे बड़े बड़ी कंपनी भी आज आगे बढ़कर देश को मदद करने के लिए डोनेशन दे रहा है। चलिए अब इस पूरी सिनेरियो को थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं और इसका सोल्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं। पॉइंट नंबर 1, लापरवाही यानी नेग्लिजेंसी। मानो या ना मानो, हम सबसे लापरवाही हुई है, इसलिए कोरोना का स्प्रेड इतना जल्दी हमारे देश में फैल गया। लेकिन मेन प्रॉब्लम इंडिया का है पॉपुलेशन और डेंसिटी। ऊपर से था चुनाव, कुंभ का मेला, ईद का शॉपिंग और अमरा का जिंदगी में हम लोग बहुत ज़्यादा लापरवाह हो गया। इसी कारण चारों तरफ इतना तेज़ी से आज कोरोना फैल गया। इसके लिए हमारा अप्रोच इस कोरोना की तरफ और ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए था। आने वाले दिन हमें अपनी स्वच्छता और सैनिटेशन के ऊपर भरपूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब आप बीमार होते सिर्फ और सिर्फ आप ही को सफ़र करना पड़ता है। और आज का मंजर तो ऐसा है कि कोरोना से डेथ होने के बाद किसी किसी को तो कंधा भी नसीब नहीं हो रहा। थोड़ा सोचिए। पॉइंट नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आते हैं गवर्नमेंट के रोल में। इसमें आम आदमी डायरेक्टली कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन आवाज़ ज़रूर उठा सकता है। आज कुर्सी में भले कोई भी बैठे, लेकिन कुछ बेसिक्स फैसिलिटी में हमारा मेडिकल फैसिलिटी भी आता है। इसलिए हमें आने वाले वक्त में कभी भी मंदिर या मस्जिद बनाने से पहले एक हॉस्पिटल बनाने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि आज हॉस्पिटल की दीवारें मंदिर और मस्जिद से ज़्यादा दुआएं सुन रहा है। कोरोना की फास्ट वेव से हमें कम से कम एक चीज़ तो सीख लेना चाहिए था कि इस देश में मेडिकल फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर कितना पुअर है। जब भी इस तरह की आपदाएं आता है तो सबसे पहले लोग हॉस्पिटल की तरफ और डॉक्टर की तरफ भागते हैं। अगर वहाँ पर बेड और इलाज की फैसिलिटी अवेलेबल ना होगा तो कितने मासूम जान ऐसे ही चला जाएगा। अब आते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ऑक्सीजन इंडस्ट्री और ऑक्सीजन सप्लाई की रोल में। इंडिया को फार्मास्यूटिकल का हब कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा दवाइयाँ प्रोड्यूस होता है। ये बात सच है, हमारे देश में दवाइयाँ बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। मैक्सिमम वैक्सीन हमारे देश में बनाया जाता है। ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कैपेसिटी भी हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा हाई है। लेकिन इंडिया में मेन प्रॉब्लम ये है कि क्रायोजन कंटेनर जो है इंडिया में उसका कमी है। इसी कारण एक जगह से दूसरी जगह जो मेडिकल ऑक्सीजन है उसको सप्लाई में हम लोग को दिक्कत हो रहा है। कुछ बेसिक से दवाई का इतना किल्लत हो गया कि इस कारण बहुत सारे मासूम से लोगों को जान भी चला गया। और इस बीच कुछ लोग ऐसा भी है जिन्होंने अपना ज़मीर को बेच दिया है। वो लोग इस सब
दवाई जैसे रेमडेसिविर हो गया और साथ में ऑक्सीजन, इस सब का ब्लैक मार्केट करना चालू कर दिया। अमीर आदमी तो भला भी खरीद सकता, लेकिन गरीब आदमी कहाँ जाएगा। इन दिनों अगर आप में से किसी ने हॉस्पिटल का चक्कर लगाया होगा तो आपको पता चलेगा कि एम्बुलेंस वाला भी कितना लूट रहा है। वैसे एम्बुलेंस वाला भी एक अहम रोल निभाता है इस पैंडेमिक के समय। वो लोग इस पैंडेमिक के समय भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को लेकर एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल लेके जाता है। लेकिन इन लोगों ने कभी कभी क्या कर रहा है कि जहाँ 1000 रुपये का आपका किराया वहाँ से 8 से 10 गुना चार्जेस कर रहा है। वो बेटी से पूछिए जिसने अपने माँ बाप को खो दिया है इस पैंडेमिक के समय, और अपनी पिता माता का डेड बॉडी कलेक्ट करने के लिए भी आज सिस्टम से लड़ रहा है। वो माँ से पूछिए जो अपने बीमार बेटे को रिक्शा में लेकर एक हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल घूमते घूमते उसके बेटे ने उसके गोद में अपने आखिरी सांस त्याग दिया। उस पत्नी से पूछिए जिसको हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ना मिलने के कारण अपने मुंह से अपने पति को सांस देकर जिंदा रखने की कोशिश में उसका पति गोद में ही दम तोड़ देता है। पॉइंट नंबर 3, डॉक्टर और नर्सेस। डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है। शायद इससे पहले ये बात इतना ज़्यादा सच कभी लगा होगा। अगर आपकी कनेक्शन में कोई भी मेडिकल स्टाफ हो तो उससे ज़रूर पूछिएगा वो कैसे रोज़ हॉस्पिटल में ड्यूटी करने जाता है। ये कोई जंग से कम नहीं है। जो सामने आपका दुश्मन है उसको आप देख भी नहीं सकते, लेकिन इससे होने वाला भयंकर परिणाम सबको पता है। इस जंग में हमने कितने सारे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को खो दिए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हमें जहाँ कपड़ा के एक छोटा सा मास्क ना पहनने का 100 बहाने आ जाता है, वही ये लोग पीपी किट पहन के दिन भर गुजार देता है, जिसमें वो लोग ना ढंग से सांस ले पाता है, ना खाना खा सकता है, ना मूव कर सकते। यहाँ तक वॉशरूम जाने में इन लोगों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फिर यही लोग बीमार होने के बाद भागे भागे डॉक्टर के पास आता है। थोड़ी जिम्मेदारी तो हम लोगों को भी लेना चाहिए फॉर आवर बेटर एंड हेल्दी फ्यूचर। WHO गाइडलाइन के हिसाब से हर 1000 पेशेंट के पीछे एक डॉक्टर होना चाहिए। वही इंडिया में आज 10,000 पेशेंट के पीछे एक डॉक्टर है, और वही 1000 पेशेंट के पीछे 3 नर्स होना चाहिए था। आज वही इंडिया में 1.7 नर्सेस है। आगे आप खुद सोचिए, अगर इसका सोल्यूशन हम लोग नहीं निकाले आज, तो आने वाले दिन में ये सब दवाई ऑक्सीजन की किल्लत के साथ साथ क्या पता मेडिकल स्टाफ का भी कमी हो सकते हैं। इससे भी हम लोग गुजर सकते हैं। इसीलिए आज से हम लोगों को थोड़ा सोच लेना चाहिए कि इस तरह का मंजर ना देखना पड़े। तो इसका सलूशन क्या है? आगे के दिन में गवर्नमेंट को देश में और भी बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस खोल लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें एंटर कर पाए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसको मेडिकल में हो जाता है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में फीस ना दे पाने के कारण ये लोग अपना स्ट्रीम चेंज करके दूसरा लाइन में चले जाते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहेगा तो वो लोग अपनी काबिलियत से इस कॉलेजेस में अपना रजिस्ट्रेशन करवा के अपना पढ़ाई कर सकता है, और हमारे देश में जो डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की कमी है ये भी पूरा हो जाएगा। लेकिन ये तो हो गया फ्यूचर प्लान। इस महामारी के संकट में हम लोग इमीडिएट क्या सोल्यूशन ले सकते हैं? इसमें मेरे तरफ से एक सोल्यूशन ये है कि जो भी MBBS का फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों को तो एकेडमिक पढ़ाई तो हो जाता है। वैसे इन लोगों को अगर चाहे तो हम लोग इमरजेंसी ड्यूटी में दे सकते हैं एज ए वॉलंटियर के रूप में। इन लोगों को इसमें प्रैक्टिस भी हो जाएगा। इन लोगों को रिवार्ड में कुछ मार्क्स दे देना चाहिए। सेम चीज़ हम लोग नर्सेस के साथ भी कर सकते हैं। अगर वो लोग तैयार है तो उन लोगों को भी हम लोग इस सर्विस में एंटर करवा सकते हैं। ऑब्वियसली काम करने से पहले हम लोग को उनकी मर्जी पूछ लेना चाहिए। आई एम श्योर जो कोई भी ट्रेनी डॉक्टर इस महामारी के संकट में सर्व करते हुए जीत जाएंगे ना, वो ज़िंदगी में हर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आराम से हैंडल कर पाएगा। और साथ साथ जो रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं, अगर वो लोग चाहे तो अपने नज़दीकी किसी भी हॉस्पिटल में जाकर अपना सर्विस दे सकते हैं। इससे देश का ही भला होगा, क्योंकि आज सही में इन सभी डॉक्टर्स के बहुत ज़्यादा कमी है। क्योंकि जो लोग पिछले 1 साल से लगातार टायरलेसली हम लोगों को सर्विस देते हुए आ रहे हैं, वो लोग भी इंसान हैं, वो लोग भी थक जाता होगा। हाँ, लेकिन ये सब में हम लोग उनसे खाली रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, ऑर्डर नहीं दे सकते। इन सब मेडिकल स्टाफ के साथ साथ हम लोग फ्रंटलाइन वर्कर जैसे पुलिस, आर्मी, साइंटिस्ट, सैनिटेशन वर्कर, इन सब की बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों के कारण हम लोग ये जंग जीत पाएंगे। दोस्तों, देश में अगर कोरोना का 3rd वेव आ गया तो जो सिचुएशन आज आप देख रहे हैं शायद इससे भी बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला होगा। इसलिए बाकी सब विवादों को एक तरफ रखते हुए अपना और अपने आसपास सबका ख्याल रखें। जितना हो सके एक दूसरे का मदद कीजिए,
क्योंकि इस कोरोना के समय में बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया, काम धंधा चला गया, बहुत सारे लोग भूखे पेट सोने में मजबूर हो जा रहा है। लेकिन इस कोरोना को भी हराना है, क्योंकि इसके साथ हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। दोस्तों फैक्ट्स आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में होने वाले कोई भी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू।